Hello guys, what's up? Kyal Chal? This is CNA Kunj Goenka, your tax mentor. Hopefully you're doing great and welcome to my another video for CMA final students, those who are giving direct tax examinations in coming December 2025 term. Let me tell you guys, अपना CMA final में exclusive classes होता है जो अपने direct tax के students को provide करते हैं and यहाँ पर आपको CMA final exclusive जो है पूरा content कराया जाता है. ये वीडियो जो मैं आज अब शूट कर रहा हूँ वो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए शूट कर रहा हूँ जो जनरली CMA फाइनल में सोच नहीं पाते हैं कि हमें डायरेक्ट टैक्स में किस तरीके से मार्क्स स्कोर करना चाहिए। तो मैं एक बहुत ही स्मार्ट स्टडी टेक्निक आपके सामने शेयर करने वाला हूं जहां पे मैं कुछ चैप्टर्स आपके सामने शेयर करने वाला हूं और देखा गया अक्रॉस ऑल दी टर्म्स इंस्टीट्यूट डेफिनेटली अगर आप ये सारे चैप्टर्स करके चले जाते हो अच्छे से तो आपकी 50 मार्क्स गारंटीड है। 50 नंबर आपका डेफिनेटली यहां से आता है। जिस आप सबको पता है कि सर हम लोग का जो कवरेज है 30% एमसीक्यू है एंड अदर देन एमसीक्यू आपका 70% जो है वो नॉन एमसीक्यू है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप है। मैं इस वीडियो में एमसीक्यू का बात नहीं कर रहा हूं, एमसीक्यू आपके लिए अलग से बोनस है। मैं 50 मार्क्स का बात कर रहा हूं जो कि शॉर्ट आपके एग्जाम में इन सारे चैप्टर से पूछा जाता है। लगभग 5 चैप्टर्स है जो मैं नाम लूंगा। इस 5 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कवर करके चले जाते हो ना तो स्मार्ट स्टडी टेक्निक ये कहता है कि आपका 50% मार्क्स गारंटी है। तो गाइस आपको वेट नहीं करना है, अपना सिलेबस अपना पढ़ाई इसी 5 चैप्टर से पहले स्टार्ट करिए। डेफिनेटली इट विल चेंज योर रिजल्ट्स, इट विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट इंपैक्ट इन योर रिजल्ट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सेलेक्टिव स्टडी करिए, मैं ये बोल रहा हूं कि आप चॉइस वाइज में सबसे पहले प्रायोरिटी में ये सारे क्लासेस को कंप्लीट करिए। सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है DTAA। आप सबको पता है हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्स में टैक्सेशन में DT में दो पार्ट है, एक डायरेक्ट टैक्स एक इंटरनेशनल टैक्स। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन एज पर द कवरेज ऑफ द इंस्टीट्यूट कैरीज 40% वेटेज। तो 40% वेटेज तो इंस्टीट्यूट खुद कहता है कि ये इंस्टीट्यूट का जो नॉमिनेटेड मार्क्स है वो 40% है। इसमें डेफिनेटली एमसीक्यू भी आ जाता है 6 7 8 मार्क्स का। तो यहां पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके लिए दो चैप्टर है। DTAA वेरी इजी चैप्टर, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो मेरा लगभग 3 से 4 क्लास का टॉपिक होता है। DTAA में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, उसको आप अच्छे से करके चले जाएंगे। उसमें आपको नॉर्मली डबल टैक्स इनकम निकालना हो तो और आपको टैक्स क्रेडिट मेथड पता होना चाहिए कि हाउ विल यू गिव द क्रेडिट। बहुत सिंपल है, सेक्शन 91 भर के इंस्टीट्यूट जो है यहां से पूछता है। ठीक है, सेक्शन 91 इज द मेन सेक्शन विच इज वेरी मच टेस्टेड इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में 4 कंपोनेंट्स है जहां से इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है। एक है आपका कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस आप कैसे निकालते हो, दिस इज हाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस मेथड्स, रीसेल प्राइस मेथड, नेट ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, कप मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वो मेथड से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। 7 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम दैट मेथड्स। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट भी एक टॉपिक है जो बहुत रेलिवेंट होता है इन कॉर्पोरेट्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि व्हेन यू कैन गो फॉर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, व्हेन यू कैन नॉट गो फॉर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। उसमें एक रोल बैक की प्रोविजंस होती है। तो 7 मार्क्स का डेडिकेटेडली आपको एक प्रैक्टिकल लेवल का केस स्टडी केस बेस्ड क्वेश्चन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट का भी पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है थिन कैपिटलाइजेशन का एडजस्टमेंट होता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट एक थिन कैपिटलाइजेशन का एडजस्टमेंट होता है सेक्शन 94 भी, जो बोलता है इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज मैक्सिमम एक लिमिट तक होता है विच इज 30% ऑफ एबिटा। उसके अबव अगर आप एक्सेस इंटरेस्ट पे करते हो तो डिसअलाउ किया जाता है। इससे भी एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। और एक एडजस्टमेंट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग में सेकेंडरी एडजस्टमेंट। मतलब मैं आपको ये 4 तरह का टॉपिक बता दिया। जनरली स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस आप देखोगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक में से आता है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर प्राइसिंग। सेकेंडरी एडजस्टमेंट का एक टॉपिक है, व्हेन आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी होता है। यू हैव टू रिपैट्रिएट द मनी इनटू इंडिया। इफ यू डू नॉट रिपैट्रिएट विद इन अ गिवन टाइम, वहां पे आपको एक परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स पे करना होता है। तो ये पूरा का पूरा 4 टॉपिक अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग अलग से कवर कर लेते हो तो 21 मार्क्स तो आप ट्रांसफर प्राइसिंग में उठा लोगे। 7 मार्क्स आपका DTAA का टॉपिक है, 28 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। आप आसानी से 28 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट। अभी तो मैंने एमसीक्यू को कवर भी नहीं किया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपका 2-4 नंबर एमसीक्यू में भी आएगा। तो एमसीक्यू भी अलग से आप यहाँ पे स्कोरिंग कर लोगे अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो। नेक्स्ट आता है केस स्टडीज। ये आपके ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट में आता है। जैसे मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग की असेसमेंट होती है, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स किया जाता है 92 में, 92C में। एंड 92 अलग सेक्शन है इसके ऊपर जहाँ पे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पास किया जाता है, टीपी ऑर्डर पास किया जाता है, उसके सारे असेसमेंट से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकल में जनरली पूछा जाता है। इसको आप चाहे तो फिर भी एलिमिनेट कर सकते हो, कोई बात नहीं। 50 मार्क्स में मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, बट 7 इंटू 4 28 मार्क्स तो शॉर्ट आपका एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बेटा 2 टॉपिक होता है
व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, कंपनी से रिलेटेड एक है ना मैट कैलकुलेशन। बहुत इजी टॉपिक है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। हाउ डू यू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी व्हेन इट कम्स टू मैट, कितनी टैक्स आपको मिनिमम देनी पड़ेगी। मैट कैलकुलेशन एक सेपरेटली किया जाता है 115 जेबी में। आपको एक प्रोसीजर पता होना चाहिए, अगर आपको इसका प्रोसीजर पता होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इसका कम्बिनेशन कर पाएंगे। नॉट ओनली मैट, इंस्टीट्यूट आपको स्पेशल टैक्स रेट से भी बात पूछ लेता है कंपनी का। कंपनी में आप सबको पता है ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट है सेक्शन 115 बी ए, सेक्शन 115 बी डबल ए एंड सेक्शन 115 बी ए बी। तो देयर आर वेरियस कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स विच आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी। आपको यहाँ पे सजेस्ट करना पड़ेगा विच मेथड इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये दो पार्ट जो है क्वेश्चन का, डेफिनेटली यहाँ से 14 मार्क्स का कैरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि सर डायरेक्ट टैक्स में एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का आएगा, जो कि जनरली ये लोग मैट या स्पेशल टैक्स रेट ऑन कंपनी से पूछता है। तो 14 मार्क्स तो ये हो गया और 28 मार्क्स ये हो गया, तो 42 मार्क्स तो यहाँ पे आपका कहीं नहीं जा रहा है। 42 मार्क्स विदाउट एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से कवर करोगे। डेफिनेटली जब आपसे ऐसे स्पेशल टैक्स रेट्स पूछेगा कंपनी का, तो वहां पे आपको डेफिनेटली पीजीबीपी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, कैपिटल गेन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया। ये सब जो इंटरमीडिएट के चैप्टर्स है ना, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड रखना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल में ये सारे चैप्टर्स होंगे वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। फाइनल डीटी में अगर आप इंटर में स्ट्रॉन्ग हो और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया ये ट्रांसफर प्राइसिंग डीटी डबल इसमें स्ट्रॉन्ग हो, आप easily guys easily exemption ला सकते हो। let me tell you it's a smart way of study which I'm telling you. Last but not the least, assessment of various entities. When I come to this topic, I mean to say आपको पता होना चाहिए टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, वो तो इंटरमीडिएट से सीखते आ रहे हैं, इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, पार्टनरशिप फर्म का। अगेन इसमें हेड्स ऑफ इनकम पूछा जाता है, डिडक्शंस पूछा जाता है, टैक्स रेट्स पूछा जाता है, तुमको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पूछा जाएगा, इसमें 115 बीएससी पूछा जाएगा, 115 बीएससी के हिसाब से निकालो, नॉर्मल टैक्स रेजिम के हिसाब से निकालो। तो यहां से भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन 7 मार्क्स का इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। तो देखो 14 + 7 आपका हो गया कितना, 14 + 7 हो गया आपका 21, और 21 और इधर 21, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 42, 42 + 14, मैंने 56 मार्क्स तो आपको यही बता दिया सर, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू अलग। और जो स्टूडेंट सोचता है कि और भी इतने सारे चैप्टर बेटा, तो उसमें ना सब चैप्टर में से 7 मार्क्स, जैसे बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में भी एक बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट आता है, वो हो गया। तो यहाँ से अपील्स एंड ऑफेंसेस, पेनल्टी हो गया, यहाँ से 7-7 नंबर का ब्लॉक्स आ जाता है। पेनल्टी से जनरल इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछता है 2 नंबर का। तो तुमको पता होना चाहिए, यही होता है स्मार्ट तरीका कि हमें एफर्ट कहाँ मारना है। तो पहले आपको एफर्ट मारना चाहिए ये सारे चैप्टर्स में, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पहले आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी, आप डेफिनेटली अपना प्लानिंग करोगे। तो मैं आपको डेफिनेटली तो यही रेकमेंड करूंगा, बाकी आप अपने चॉइस के हिसाब से पढ़ो। बट एट द एंड ऑफ द डे ये ध्यान रखना कि 50 नंबर का जो टारगेट है, जो मैं लेकर चल रहा हूं, मैं इजी पोर्शन से करूंगा, जो मुझे पता है हमेशा आएगा एग्जाम में। एएलपी आ गया, एपीए हो गया, थिन कैपिटलाइजेशन हो गया, डीटीडब्ल्यू हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट से केस स्टडीज हो गए, मैट पूरा आना चाहिए मेरे को, कंपनी का पूरा प्रॉपर मुझे पता होना चाहिए कि ये 115 बी डबल ए में एबी में मुझे जाना है कि नहीं जाना है, उसके लिए कौन कौन से डिडक्शन एग्जाम्शन मुझे नहीं मिलेंगे, एवरीथिंग शुड बी इन माय कंट्रोल। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, टोटल इनकम हो गया, टैक्स लायबिलिटी हो गया ऑफ इंडिविजुअल एचएफ पार्टनरशिप फर्म, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या करना है, न्यू टैक्स रेजिम में क्या करना है, 115 बीएससी कैसे अप्लाई करना है, एवरीथिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। इसमें डिडक्शन का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड्स ऑफ इनकम हो गया, डिडक्शन हो गया और टीडीएस टीसीएस हो गया गाइस, ठीक है। तो यस, ये था मेरा एक स्मार्ट स्टडी का वीडियो फॉर सीएमए फाइनल डीटी स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नहीं देखे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल सब्सक्राइब किए बिना ये सारे वीडियोस देख रहे हैं। बेटा हमें भी मोटिवेशन चाहिए, वीडियो जरूर लाइक करेगा और शेयर करेगा अपने सारे सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव क्लासेस होता है सीएमए फाइनल का, जो कि हम एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्लूसिवली कंटेंट होता है सीएमए फाइनल के हिसाब से, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।